मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करे। यह एक काम होगी हर मनोकामनाएं पूर्ण, जन्मों की गरीबी होगी दूर, घर परिवार में हमेशा बना रहेगा खुशियों का माहौल। सभी माता बहनों इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि माताएं एवं बहनों आपको हम बता दें कि इस साल यानी कि साल 2024 की यह अंतिम एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। तो आज हम आपको इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, सही तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ साथ इस दिन क्या करें क्या नहीं, साथ ही इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही। पर यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो वीडियो के आखिरी में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे यदि आप मोक्षदा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपके घर से गरीबी कोसों दूर हो जाएगी और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते अचानक से खुलने लगेंगे। पर इसका लाभ उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि यदि आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक और आखिरी तक जरूर देखिए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात होगा, 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। भक्तों, यदि आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। फिर पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आपको बता दें कि प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्तिभाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक को भूलोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है, धन और वंश में वृद्धि होती है, सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से धन समेत सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन घर की तिजोरी में इनमें से कोई एक चीज जरूर रखें।
अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा के बाद घर की तिजोरी में कामधेनु गाय की प्रतिमा रख दें। आप चांदी से निर्मित कामधेनु गाय भी तिजोरी में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तिजोरी में मोर पंख रख दें। वास्तु जानकारों की माने तो घर पर मोर पंख रखने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही धन की परेशानी भी दूर होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय 7 कौरी और एकाक्षी नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब कौरी और श्रीफल को पीले रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से भी धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा के बाद तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु संग मां तुलसी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तुलसी मां की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े ये उपाय अवश्य करें। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस समय तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करें। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 2:27 से हो रहा है। वहीं भद्रावास योग का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा करने पर जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष भद्रावास योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस समय भद्रा स्वर्ग में रहेंगी। इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातःकाल 7:04 से लेकर सुबह 11:48 तक है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही वरयान योग का भी संयोग बन रहा है। वरयान योग सुबह 6:48 पर समाप्त होगा। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रेवती और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा वणिज और विष्टि योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इसे मां लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा का साल भर फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी बैकुंठ में स्थान दिलाने वाली और परिवार को हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत और विष्णु जी की पूजा करने वालों के पितरों को मोक्ष मिलता है और वह तृप्त रहते हैं। मोक्षदा एकादशी का महामत्य स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। मोक्षदा एकादशी बैकुंठ में स्थान दिलाने वाली और परिवार को
हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत और विष्णु जी की पूजा करने वालों के पितरों को मोक्ष मिलता है और वह तृप्त रहते हैं। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। तो आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करने वालों पर मां लक्ष्मी मेहरबान रहती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वह इस उपाय से मुक्ति पाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं और शाम को तुलसी में दीपक लगाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। कहते हैं इससे धन आगमन के रास्ते आसान हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती हैं। अन्न धन कंबल गर्म कपड़े गुड़ घी का दान मोक्षदा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में उन्नति होती है। व्यापार में चल रही परेशानियों का अंत होता है। नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनते हैं। अगर किसी कारण से व्रत न कर पाएं तो मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने। इससे व्रत करने के समान फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने का पाप न करें। मान्यता है इस दिन तुलसी जी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने पर पाप के भागी बनते हैं। एकादशी के दिन क्रोध हिंसा मन में किसी के लिए बुरे विचार न लाए। इससे मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। चावल न खाएं। साथ ही नाखून बाल काटना भी एकादशी के दिन वर्जित है। इससे दोष लगता है। भक्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि साल में 24 एकादशी आती हैं जिनमें मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी और मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी को महाशक्ति देवी एकादशी का जन्म हुआ था तो उसके ठीक अगले पक्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी का व्रत करने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी पर प्राप्त फल और भगवान विष्णु का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से एकादशी का व्रत का पालन करने पर कभी ना खत्म होने वाला फल प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी सामग्री ग्रहण करना वर्जित होता है। यदि इस दिन चावल या चावल से बनी सामग्री ग्रहण की जाए तो इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और जन्म मरण के सारे बंधन टूट जाते हैं। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो मां लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। इससे धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना या फिर आप मोबाइल के जरिए सुन भी सकते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। इस चावल की खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है।